80 साल के तिरुपत सिंह के लिए उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। जी हाँ, अब इन्हें हम युवा कहें या फिर दादाजी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी फिटनेस अच्छों को पानी पिला देगी। कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, ज़्यादा बात करते हैं। हमारे साथ तिरुपत सिंह जी मौजूद हैं। तिरुपत जी, अगर हम बात करें, आपकी फिटनेस बड़े बड़े युवाओं को मात देती है, सिलसिला कैसे शुरू हुआ? देखिए, कोई ना कोई तो मोटिवेशन चाहिए होती है। या तो कोई कीड़ा काट जाए किसी को तब उससे दर्द होता है, या कोई किसी की बात चुभ जाए तो आदमी अपना काम शुरू करता है। मेरी कोई टम्मी बढ़ गई थी तो मुझे किसी रिश्तेदार ने टोंच मार दी। देखो, भी पंजाबी में बोलते हैं गोगड़ निकल आई तुम्हारी। मैं कहा भाई हमारी तो है, मेरी अपनी देख तो पहले। कहते नहीं हमारी तो है, आपकी पहली बार देखी हमने। वो बात मन को कहीं खटक गई। बस बाजार में गए, 2 टी-शर्ट 2 निक्कर खरीदी, अगले दिन से दौड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। भाई ये था सिलसिला शुरू होने का। आज इस बात को 13-14 साल हो गए। पहले सिंपल दौड़े। थोड़ी सी उसकी कहानी में कहो तो सुनाना चाहूँगा। तो पहले क्योंकि स्टेमिना तो ख़त्म हो चुका था, बचपन में कभी स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत किया भी था एक्सरसाइज, तो बाद में तो 40-50 साल कुछ नहीं हुआ था। तो जैसे ही दौड़ने के लिए अगले दिन गए, वो मुश्किल से 40-50-60 कदम के बाद सांस फूलने लग दी थी। फिर मैंने माइंड को प्रिपेयर किया। तो जब सांस फूले थोड़ा हल्का चलता था, जैसे सांस थोड़ी बराबर हुई फिर दौड़ना शुरू किया। फिर सांस फूल गई, फिर पैदल चले, फिर दौड़ना शुरू किया। ऐसे करते करते 1 महीने के अंदर मैंने उस जो ग्राउंड थी, जिसके पहले मैं एक चक्कर में 4 बार रुकता था, एक स्टेज ऐसा आया कि 10 चक्कर मैं बिना रुके करने लगा। तो मेरा थोड़ा सा हौसला भी बढ़ गया। और उन्हीं दिनों में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने एक मैराथन रखी थी बुज़ुर्गों के लिए, फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो हाथ बहुत छोटी सी थी, 1600 मीटर की। वो 6 या 7 सेक्टर में जो ग्राउंड है, जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे उन्होंने रखी थी। तो मैं वहाँ भाग लेने के लिए चला गया। अब वो क्योंकि पहला ही सिलसिला था, ना कभी दौड़ने की तो कभी प्रैक्टिस की ही नहीं थी पहले। तो वो पहली दौड़ में मेरा 5वां नंबर आया। उसमें कुछ आर्मी वाले भी आए हुए थे दौड़ने में, बुजुर्ग। तो मेरे को ये लगा कि मैंने तो अभी 2-1 महीने प्रैक्टिस किया और मेरा ये अगर 5वां नंबर आया तो मैं अगर साल भर कोशिश करूँ यहाँ तो मैं फर्स्ट आ ही सकता हूँ। बस वो सोच के अगले दिन से रेगुलर दौड़ना शुरू किया और ऐसा दौड़े कि बस दौड़ते चले गए। अच्छा, आपने कहा कि वो एक बार किसी ने आपको कहा और उसके बाद से सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, क्योंकि एथलेटिक्स में भी आपने मेडल जीते हैं, चाहे हम बात करें बुजुर्गों वाली दौड़ हो, उसके बाद तो आपने युवाओं वालों की दौड़ में भी, तभी तो मैं कह रहा कि आपको दादाजी बोले या फिर युवा बोले। आप कुछ बोलने देखिए, उम्र को मैं ये गिनता हूँ जस्ट ए नंबर। देखो, मरना तो सबको है, लेकिन अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करके मरना, मतलब तिल तिल कर मरने से बेहतर है कुछ करके मरे। तो अपने आप को फिट रखें। आदमी बूढ़ा तभी होता है जब उसके पास प्लान ख़त्म हो जाती है। तो मैं प्लान को कभी ख़त्म नहीं करता। मैं सोच रखता हूँ भी इस महीने या जो 3 महीने बाद या 4 महीने के बाद मैंने ये अचीव करना है, और उसके पीछे मैं पागल हो जाता हूँ। जब वो अचीवमेंट निबट जाती है तो उसके बाद अगला अचीवमेंट के लिए टारगेट साथ ही बना देती है। नहीं, वो पागलपन और जुनून तो नजर आ रहा है ना, बिल्कुल। इसीलिए आपको विराट कोहली है, वो भी आपको फॉलो करते हैं। वो वाली बात बताए, कैसे विराट कोहली के साथ कैसे बातचीत का सिलसिला शुरू? पता नहीं जी, वो कहते हैं कोई तारे कभी चलने होते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे मुश्किल से 1400 या 1500 फॉलोअर थे जब विराट कोहली ने फॉलो किया। विराट कोहली ने मेरी एक स्टोरी शेयर की अपने पेज पर, और 2-3 घंटे बाद एक स्टोरी और शेयर करती, 2 स्टोरी शेयर की। फिर वो देखा देखी उनकी वाइफ ने भी उसी दिन 2 स्टोरी शेयर कर दी। वो 4 स्टोरी ने ये हाल था कि अगले दिन 10,000 मेरा फॉलोअर बढ़ चुका था। और फिर वो लगातार 4-5,000 6,000 डेली बढ़ रहा था। एकदम इंस्टाग्राम वालों ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, अभी शायद ये फेक फॉलोअर लेके आ रहे हैं। तो वो फेक तो था नहीं, जो उन्होंने अपनी जैसे तहकीकात करनी थी की, पर वो लगातार वो सिलसिला चला हो, आज तक चलता जा रहा है। नहीं तो तिरुपत जी, अब तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, स्टार की बात करें वो है, मिलियंस में आपके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे युवा है आपसे लगातार प्रेरित होते हैं। थोड़ा सा अगर हम फिटनेस के बारे में बात करें, ठीक है, जो लोग हैं आजकल फिटनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, फ्रीक भी है जैसे आप हैं, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो फिटनेस के लिए आप युवाओं को कहेंगे कि इस तरह से फिट रहना चाहिए? देखिए, फिट रहने का कोई भी मकसद हो सकता है। सबसे बड़ा मकसद तो परमात्मा ने आपको ज़िंदगी दी है,
वो कहते हैं मन मंदिर, परमात्मा ने ये आपको शरीर एक मंदिर के रूप में दिया है। जैसे हम मंदिर में सेवा करते हैं, सफाई रखते हैं, सब कुछ करते हैं, इसको हमने आजकल कचरा घर बना रखा है। वो दुनिया भर का कूड़ कबाड़ा हम अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो वो अब पेट्रोल की गाड़ी में आप डीजल नहीं डालेंगे या कोई चीज़ गलत चीज़ नहीं डालेंगे, पर शरीर के साथ हमें पता होता है कि ये जो खा रहे हैं ये गलत है। ऐसा दुनिया का कोई आदमी नहीं जिसको ये नहीं पता कि मैं ये बर्गर खाऊंगा ये मेरे को फ़ायदा करेगा नुकसान करेगा, लेकिन हम आँख मूंद लेते हैं सिर्फ जीभ के स्वाद के चक्कर में, और ये फिर भुगतते हैं अपनी लाइफ में। और सबको मालूम होता है कि मैंने ये गलत किया है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते उस टाइम। पर थोड़ा सा समझाने की जरूरत होती है। किसी भी चीज़ का टेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। गंदी से गंदी लोग शराब का टेस्ट थोड़ा होता है, कहते भी जहर है किस्म से, उसका भी टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। तो एक अच्छी चीज़ का टेस्ट डेवलप कीजिए, फिर सारी ज़िंदगी मौज कीजिए। नहीं, एक बात जो कही जाती है आपके बारे में कि आपने जो अपनी ये बॉडी बनाई है पूरी तरह से प्योर वेज, और अब तो सुनने में आप कहते हैं विगन भी हो गए हैं। देखिए, मैं ये गिनता हूँ कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इतना स्मार्ट है कि उसको जो रिक्वायर्ड है, जो हम खा रहे हैं उसमें से वो क्रिएट करता है। लोग कहते हैं फलानी चीज़ पूरी नहीं होगी। हाँ, एक आध का रिस्क गिनते हैं, वो गिनते हैं B12 का वीगन में। फिर B12 की कमी होने का खतरा रहता है, क्योंकि वो सारे नॉन वेज में या मिल्क प्रोडक्ट में मिलते हैं। लेकिन हमने उसका भी रास्ता खोजा, जैसे अब मशरूम है, इसमें B12 मिल जाता है। मतलब थोड़ा आपको सच मानने की ज़रूरत है, तो रास्ते सारे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आजकल तो किसी को दिक्कत भी है तो कई कंपनियों ने इसके बोलते हैं ना प्लांट बेस्ड इसके टैबलेट भी बना दिए हैं B12 के, तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अगर हम युवाओं की बात करें, युवा किस तरह से आपसे प्रेरित होते हैं जब आपकी बॉडी को देखते हैं? क्या पूछते हैं, कैसे बॉडी बनाई जाए, कैसे अपने को फिट रखा? तो वो आते हैं अपने मौज मस्ती में ही, वो यही सोचते हैं इनके साथ क्या करना है, बुढ़ा है इसको क्या, इसको हम ऐसे हरा देंगे। लेकिन जब वो देखते हैं फिर वो समझते हैं, फिर पूछते भी हैं। पर कई बार उनको ये भी लगता है यार ये बुढ़ा है, इस उम्र में ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो वो उनको मोटिवेशन भी मिलती है। नहीं, जब आपको बुढ़ा बोलते हैं, फिर आपको चैलेंज करते, फिर जीते? जो मुझे बुढ़ा बोलता है मैं तो एक ही बोलता हूँ, आ जा फिर पहले मेरे साथ कंपटीशन कर ले। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे को बुढ़ा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक वो किस्सा आपका बड़ा पॉपुलर है, लोग बड़े इस किस्से की बात करते हैं कि किसी ने आपके साथ पुशअप्स में कंपटीशन लगाया, वो क्या किस्सा था? नहीं, वो एक्चुअली मर्सिडीज बेंज वालों ने एक कंपटीशन रखा था, उसमें पुशअप का कंपटीशन था, तो कंटिन्यू पुशअप लगाने थे इन वन गो। तो बहुत से लड़के जिम के थे, वो सब आए हुए थे, एक जिम से नहीं बाकी जिमों से भी आए हुए थे। तो तकरीबन 150-200 लोगों का इकट्ठा ग्रुप शुरू हुआ था। पर धीरे धीरे 20-30-50 के बाद हटते चले गए, भीड़ छटती गई, करते करते कोई 10-12 बंदे रह गए। 50-60-70 के बाद एक 2-2 करके हिलते गए। 100 के बाद जब 100 क्रॉस हो गया तो एक मैं था और एक और थे, पंजाब गए थे, वो मिस्टर पंजाब रहे हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो उन्होंने भी कभी कर रखे थे 400-500 पुशअप, तो मैंने स्कूल कॉलेज के टाइम पे तो लगाया था, लेकिन बाद में नहीं लगाया था, मेरा स्टेमिना बन चुका था। तो मुझे ये था भाई 500 तो मैं लगा ही दूँगा। चलते चले गए, 200, 300, 400, 500 जब हुए, अब वो मेरी तरफ देख रहा था, ये छोड़े तो मैं तब आगे जीतूँ। लेकिन मैं भी जिद में था, भाई इतना तक तो पहुँच गया, अब देखी जाएगी या आर या पार। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, मेरे को ये वहम नहीं था मैं हार जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये भी था कि हार भी गया तो ये कहेंगे 76 साल के बंदे को हराया, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं हारा, वो भी जीता था, इसलिए मैं परवाह नहीं की भी चलते हैं। पर 550 के बाद फिर 10 और बड़े, 60 हुए, 70 हुए, 80 तक तो वो तो उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। वो जो 3 लगाए ना, वो बड़े टूट के पड़े जैसे, और मैंने अपने नॉर्मल जैसे लगा रहे थे, वो 3 बहुत मुश्किल से लगाए और चौथे पे वो गिर गया, 583 पे वो गिर गया। अच्छा। तो वो मेरे जो कंपटीशन वाले थे, कहते आप एक और लगाओ, यू आर द विनर। यानी आपने उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल, जिसको कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल गेन किया आपने। मेरे को ये था, मेरे को हारने जीतने से फर्क पड़ने वाला नहीं, उसको फर्क पड़ सकता था, इसलिए। और ये उसका नुकसान डेफिनेटली गलत हुआ। वैसे मेरे को ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को लगता है आज, क्योंकि शायद उसको मैंने बाद में कंपटीशन में देखा नहीं की थी। अच्छा। तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत हो गया। अच्छा। तो फिलहाल सीधे तौर पर अगर आप इनको देखें हैं तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये 80 साल के तिरुपत सिंह है, क्योंकि महज जो उम्र है वो इनके लिए एक आंकड़ा है। और जिस चुस्ती और फुर्ती के साथ ये एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ साथ दौड़ करते हैं, कहीं ना कहीं है युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, मोहाली।